सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। वो औरत शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहनों, कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते हैं। बीवी शौहर से कहती है प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूं कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अजाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। ये कहानी किस्सा नहीं है कि जिसमें तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही। उस आबिद के दिल में ख्याल आया अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं औरत, जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बुका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को मर्द को ढूंढने लगी, लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से मुआफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, जिना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था। फिर उसने सोचा कि वो तो इंतकाल कर गया, उसके भाई के साथ उसने औरत ने शादी कर ली, शादी करके नेक बनकर रहने लगी। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद उसको 10 बेटे अता किए। कितने बेटे? 10 बेटे। तौबा के बाद, नेक बनने के बाद उसको 10 बेटे अता किए और 10 के 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया। अल्लाह ने अपना बरगजीदा बंदा, और उन बच्चों को नेक क्यों बनाया, उनको मकबूल क्यों बनाया, उनको बरगजीदा क्यों किया? उसकी मां की तौबा की बरकत अल्लाह ने उसके बेटों को अता फरमाई। पता चला कि गुनाह की नहूसत भी औलाद तक पहुंचती है और नेकियों की बरकत भी औलाद तक पहुंचती है। तुम्हें अपनी औलाद की बहुत फिक्र रहती है ना, बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी औलाद से, मेरा बच्चा मालदार रहे, मेरा बच्चा पुरसुकून रहे, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी रही, यही फिक्र होती है ना माँ को। गारंटी से बात कहता हूं मेरी बहनों, नेक बन जाओ, तुम कहीं रहोगी, तुम्हारी औलाद को कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, क्योंकि माँ की नेकियों की बरकतें औलाद को मिलती है। क्या तुम्हें नहीं पता सैयदा फातिमा की कयामत तक की जितनी औलाद है उन्हें सैयद कहते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की कयामत तक की औलाद पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर चुका है। फातिमा की कोई औलाद जहन्नम में नहीं जाएगी। वजह यह है कि फातिमा ने ऐसी नेकियां की है कि क़यामत तक की औलाद को नेकियों की बरकत नसीब होती रहे। देखो फातिमा ज़हरा के बारे में सरकार कहते हैं फातिमा ने, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, इसकी बरकत से क़यामत तक फातिमा की हर औलाद पे जहन्नम की आग हराम हो गई। देख रही हैं आप? और सैयदा फातिमा की औलाद को पूरी दुनिया में जितनी इज्जत मिलती है किसी की औलाद को नहीं मिलती। क्यों? ये मां की नेकियों की बरकत।
تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے. نیک بنو, اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوبے. نہیں نہیں, سچے نیک بنو, اندر سے نیک بنو, دل سے نیک بنو. دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پردہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں. نہیں نہیں, دل گندگی میں ڈوبے نہیں. میرے آقا فرماتے التقوی ہاں ہونا, اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو, ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو, دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو, دنیا بھر کا سب سے بڑا گنہگار تو میں ہی ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو بے حساب بخشے. ہم سب کو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.